हेलो फ्रेंड्स, मैं राघव अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इन 12th क्लास का मैथ में कुछ बेसिक बातें करेंगे, जिसमें टॉपिक होगा त्रिकोणमिति। और इसमें हम इतनी बारीकी से छोटी छोटी बातों को बड़ी गहनता से अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमिति दो भागों से मिलकर बना हुआ है। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। त्रिभुज प्लस ज्यामिति। त्रिभुज और ज्यामिति। त्रिभुज में हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज पर। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर बात होगी। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ज़्यादातर सभी को पता होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हमारा एक कोण इसमें 90 का होता है और दो कोणों का योगफल 90 होता है। तो हम 90 बीच वाला कोण लेते हैं और इसमें क्या ये लंब होता है, ये हमारा आधार होता है, ये हमारा कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। और जिस जगह से हम खड़े होकर देखते हैं वो हमारा आधार होता है, और उसके स्तंभ वाले को हम लंब कहते हैं। अगर हम इस जगह से देखा जाए तो हमारे लिए आधार ये वाला होगा और लंब हमारा ये होगा। और कर्ण दोनों सिचुएशन में एक ही रहता है। कर्ण भुजा हमारी सबसे बड़ी होती है। तो इसमें एक थ्योरम आती है पाइथागोरस प्रमेय। चलो ये अगले उसमें समझेंगे ज्यामिति। ज्यामिति में बात करेंगे हम कोऑर्डिनेट, अक्षांशों पे बात करेंगे। इसमें क्या होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है। ये हमारा धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है, और ये भी हमारा पॉजिटिव होता है। इधर हमारा नेगेटिव होता है और इधर नीचे भी हमारा नेगेटिव होता है। इसमें अक्षांशों पे बात होगी। तो हम आज त्रिभुज पर बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम ज्यामिति रूप को समझेंगे क्या होता है इसका अर्थ। समकोण त्रिभुज। हमारा एक कोण इसमें 90 डिग्री का होता है और ये हमारा लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और जिस जगह से हम खड़े होकर देखते हैं वो हमारा आधार होता है। अगर हम इस जगह से खड़े होकर देखेंगे तो हमारा आधार ये और लंब ये होगा। अगर हम यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ये हमारा आधार होगा, ये हमारा लंब होगा। तो इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम इन्हीं पे बात करेंगे। तो हमारे त्रिकोणमिति में
6 अनुपात होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमें ये 2 भुजाएं दी जाती हैं तो तीसरी निकाल सकते हैं। अगर हमारा कर्ण दिया है तो लंब और कर्ण दिया है और लंब दिया है तो हम आधार निकाल सकते हैं। अगर आधार दिया है, कर्ण दिया है तो लंब निकाल सकते हैं। लंब और आधार दिया है तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। तो हम आगे बात करते हैं। इसमें 6 अनुपात होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। हम इन्हीं अनुपातों पर ही बात करेंगे पूरी त्रिकोणमिति में। तो हमारा साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। और नहीं, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। ये रिवर्स कैसे हो जाते हैं, इसके कुछ सूत्र हैं, इन्हें हम देखते हैं, उसके बाद समझेंगे ये रिवर्स कैसे हो जाते हैं। हमारा साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। इसी प्रकार हमारा कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। ऐसे ही सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। ये हमारे आवश्यक कुछ फॉर्मूले होते हैं, इन्हीं के आधार पर ये रिवर्स होते हैं। ऐसे ही हमें पता था साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। इसे कोसेक में बदला जाए तो कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा 1/साइन थीटा। हमें साइन का मान पता है लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारा ऊपर पहुँच जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। इसमें ऐसे ही रिवर्स होता है, इसी प्रकार से ये उल्टे हो जाते हैं।
अब हम आगे बात करेंगे और इन्हें याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक होता है। LAL KKA, ये हमारा साइन थीटा होता है और ये हमारा कॉस थीटा होता है और ये हमारा टेन थीटा होता है। इसी प्रकार इन्हें हम उल्टा कर दें तो हमारा टेन का उल्टा कॉट होता है, तो हमारा आधार बट्टे कर्ण कॉट होगा, कर्ण बट्टे आधार नहीं, आधार बट्टे लंब कॉट होगा, कर्ण बट्टे आधार शेक होगा, कर्ण बट्टे लंब कोशेक होगा। इसी प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं, एक सिंपल तरीका है याद करने का। अब हम आगे अक्षांश में समझेंगे ये कैसे नेगेटिव और कैसे पॉजिटिव होते हैं। ये सभी को पता होगा, ये अक्षांश होते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। ये हमारा क्षैतिज वाला एक्स अक्ष होता है, ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष होता है। क्षैतिज वाले एक्स अक्ष को यहाँ इसे मिड पॉइंट मानते हैं। इसके इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है यानी धनात्मक होती है और इधर पॉइंट के ऊपर वाली वैल्यू भी धनात्मक होती है और इस बिंदु से इधर वाली संख्याएं नेगेटिव होती है और इससे नीचे नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब क्या करेंगे, इस पे हम समझेंगे कि कैसे इन्हें इस वाले क्वाड्रेंट में प्लस रख देते हैं, इस वाले में साइन और कोशेक पॉजिटिव होते हैं, इस वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इस वाले में शेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। ये किस आधार पर रखे जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इन्हें कैसे नेगेटिव और कैसे पॉजिटिव किया जाता है। ये हमारा पॉजिटिव होता है, पता है आपको, ये भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होती है, इसकी भी नेगेटिव वैल्यू होती है। तो हम इसे 90 डिग्री मानते हैं। ये 90 होता है, ये थीटा मान लेते हैं, यहाँ से देखा जा रहा है तो हमारा ये 90 माइनस थीटा होता है। ये थीटा होता है, ये 90 माइनस थीटा होता है। ऐसे ही इसमें 90 होगा, एक एंगल हम थीटा मानेंगे तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होता है। ऐसा क्यों होता है, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो देखा जाए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। इसमें हमें एक कोण 90 दिया है, जैसे हम इसी को ही त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, तो क्या है इसमें बी कोण 90 दिया हुआ है। इसमें बी कोण 90 दिया हुआ है और हमने एक कोण थीटा मान लिया, तो हम एक कोण का और मान निकाल सकते हैं। एक 180 माइनस 90, तो थीटा प्लस कोण सी बराबर 90, कोण सी बराबर 90 माइनस थीटा। ऐसे हमारा होता है, हमारे दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री के 90 समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 का होता है तो दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। जैसे देखा जाए कोण ए प्लस कोण सी किया जाएगा थीटा प्लस 90 माइनस थीटा,
थीटा से थीटा कट जाएगा तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 आ जाएगा। इसीलिए दो समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है और एक कोण हमारा 90 का होता है। अब हम इसी में आगे चर्चा करते हैं। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी आपके। अब हम आगे बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तो सभी धनात्मक होते हैं। इसमें क्या होता है, सभी धनात्मक होते हैं। और इसमें हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक। अब हम समझते हैं कैसे ये पॉजिटिव होते हैं, कैसे ये नेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। इसमें ये 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ड होती है और नीचे वाला आधार होता है और ये वाला लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ड, नीचे वाला आधार और ऊर्ध्वाधर रेखा हमारी लंब होती है। तो हम आगे बात करते हैं। तो इसमें कर्ड हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे इसमें देखा जाए कर्ड पॉजिटिव, इसमें भी देखा जाए कर्ड पॉजिटिव, इसमें भी देखा जाए कर्ड पॉजिटिव, इसमें भी देखा जाए कर्ड पॉजिटिव होगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं और हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा ये आधार होगा, ये लंब होगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा ये आधार होगा, ये लंब होगा। अब हम यहाँ से देख रहे हैं तो अब आगे बात करते हैं। इसमें क्या होगा, साइन लेते हैं सबसे पहले। साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ड। याद ना हो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारा साइन होता है, ये हमारा कॉस होता है, ये हमारा टेन होता है। तो हमारा लंब बट्टे कर्ड, लंब हमारा इसमें क्या है, पॉजिटिव है, कर्ड भी पॉजिटिव है। तो हमारी वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ पर कुछ चिन्ह की भी बात कर लेते हैं। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो हमारा प्लस ही आता है। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो माइनस आता है। माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो हमारा माइनस आएगा। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो हमारा प्लस आएगा। ये तो मल्टीप्लाई की बात हो गई। अब हम डिवाइड में कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। गुणा करते हैं तब, जब भाग देते हैं तब क्या होता है, जब प्लस में प्लस का भाग देते हैं तो प्लस आएगा, प्लस में माइनस का भाग देते हैं तो माइनस आएगा, माइनस का भाग माइनस में देंगे तो प्लस आएगा, माइनस में अगर प्लस का भाग देंगे तो हमारा माइनस आएगा। इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने देखा पॉजिटिव बट्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव बट्टे पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव ही आएगा। इसी प्रकार से हम और अनुपातों को चेक करते हैं।
तो हम कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। हमारा आधार इसमें देखिए, आधार ये है, आधार हमारा पॉजिटिव है और कर्ण भी पॉजिटिव है। अब क्या होगा, जब पॉजिटिव का भाग पॉजिटिव में देते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि हम यहाँ पर लिख चुके हैं पॉजिटिव का भाग पॉजिटिव में देते हैं तो पॉजिटिव ही आता है। और कर्ण पॉजिटिव क्यों होता है, इसका भी एक पाइथागोरस प्रमेय से देखा जाए तो अभी देखते हैं। कर्ण इसमें पॉजिटिव क्यों होता है, आपको मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कोई भी मान लो, यहाँ हम पॉजिटिव रख देते हैं लंब को, इसको आधार को नेगेटिव ले लेते हैं। जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, या पॉजिटिव संख्या हो या नेगेटिव संख्या हो, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, नॉट नेगेटिव। ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए जो कर्ण का मान आता है वो भी पॉजिटिव ही होता है, इसलिए कर्ण सभी में धनात्मक होता है। अब हम आगे और क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इसमें सभी धनात्मक होते हैं। एक अनुपात और चेक करते हैं, tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार। tan थीटा होता है हमारा लंब बट्टे आधार। लंब इसमें पॉजिटिव है, आधार भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव बट्टे पॉजिटिव मैंने बताया था पॉजिटिव होता है, तो इसलिए tan का मान भी इसमें धनात्मक होगा। इसी प्रकार से इसमें सभी धनात्मक होते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होते हैं। सबसे पहले हम साइन की बात करते हैं। साइन थीटा होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण। इसे हम शॉर्ट में L बट्टे के लिख देते हैं। साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। हमारा लंब इसमें पॉजिटिव है और कर्ण भी इसमें पॉजिटिव है। कर्ण सभी में पॉजिटिव होगा, या इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में। कर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम लंब पॉजिटिव है हमारा, कर्ण भी पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव बट्टे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आता है। अब हम आगे बात करते हैं इसमें कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारा आधार ये होगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा। क्योंकि जिस जगह से देखते हैं वो हमारा आधार, और ऊर्ध्वाधर रेखा को लंब कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। हमारा आधार नेगेटिव है, कर्ण पॉजिटिव है। हमारा आधार कैसा है, नेगेटिव,
और कर्ड पॉजिटिव। नेगेटिव बट्टे पॉजिटिव हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए इसमें कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। इस प्रकार चेक किया था, साइन पॉजिटिव आया, कॉस नेगेटिव आया। साइन का उल्टा कोसेक होता है। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। साइन हमारा पॉजिटिव है तो वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव ही आएगी, इसलिए कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। और हम आगे बात करते हैं सेक थीटा कैसे नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इसमें साइन थीटा की बात करते हैं। ये होता है लंब बट्टे कर्ड। तो हमारा लंब ये है, कर्ड ये है। लंब हमारा नेगेटिव है, कर्ड हमारा पॉजिटिव है। तो नेगेटिव बट्टे पॉजिटिव, नेगेटिव बट्टे पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसलिए इस क्वाड्रेंट में साइन का मान नेगेटिव होता है। अब इसी प्रकार हम टेन को चेक करते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। लंब ये है, यहाँ से देखा जाएगा ये लंब, ये आधार। लंब नेगेटिव, आधार भी नेगेटिव। नेगेटिव बट्टे नेगेटिव मैंने बताया था पॉजिटिव, इसलिए टेन का मान धनात्मक होता है। अब हम इसी में, और टेन का मान धनात्मक होता है, इसका रिवर्स कॉट होता है, उसका मान भी धनात्मक होगा। अब हम आगे कॉस को चेक करते हैं। कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ड। आधार हमारा नेगेटिव, कर्ड हमारा पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव बट्टे पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए ये ऋणात्मक होता है। तो हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट धनात्मक होते हैं। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ड। अब हम यहाँ से देखेंगे तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ड। लंब हमारा नेगेटिव, कर्ड हमारा पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव बट्टे पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड। तो लंब हमारा नेगेटिव, कर्ड हमारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लंब नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव होगा। अब हम इसी में कॉस थीटा को चेक करते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ड। आधार हमारा पॉजिटिव, कर्ड भी पॉजिटिव, तो हमारा ये कॉस भी हमारा पॉजिटिव होगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक भी हमारा पॉजिटिव होगा। अब हम टेन को चेक करते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब हमारा नेगेटिव है, आधार हमारा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बट्टे पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से
टेन हमारा नेगेटिव होगा तो कॉट भी हमारा नेगेटिव होगा। इसमें एक आवश्यक कॉस माइनस थीटा, हमेशा कॉस थीटा होता है और कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है प्लस का सेक माइनस थीटा, सेक थीटा होता है। माइनस थीटा वाले में ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव होते हैं। साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस के कॉट थीटा और कोसेक माइनस थीटा माइनस के कोसेक थीटा। आज हमने त्रिकोणमिति की कुछ बेसिक बातें सीखी और इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ और आगे की बात कल फिर करेंगे।